हेलो। मेरा नाम सीमा है। मैं अभी 22 साल की हूँ और मेरी बॉडी ऐसी है कि जब मैं चलती हूँ तो लोग मुड़कर देखते हैं। मेरी कमर पतली है और ऊपर से सब कुछ वैसा जो लड़कियों में होना चाहिए, थोड़ा भरा भरा जो आंखों को चुभता है। मैं गांव में रहती हूँ लेकिन शहर की तरह कपड़े पहनती हूँ टाइट जीन्स एंड टॉप जो मेरी शेप को और हाईलाइट करते हैं। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं और हंठ गुलाबी जो बोलते समय थोड़ा सा कांपते हैं। मैं थोड़ी शरारती हूँ और जब कोई लड़का मुझे देखता है तो मैं मुस्कुरा देती हूँ, बस ऐसे ही मजे के लिए। अब मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाती हूँ जो मेरे साथ हुई। ये कहानी थोड़ी अलग है। शुरू में लगेगा जैसे कुछ मसालेदार होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे सब साफ हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। मैं अपने गांव में रहती हूँ जो हरियाणा की तरफ है। हमारा घर बड़ा है लेकिन परिवार छोटा। मम्मी, पापा और एक छोटा भाई। पापा खेती करते हैं और मम्मी घर संभालती हैं। मैं कॉलेज जाती हूँ बस से। रोज सुबह 8 बजे निकलती हूँ। कॉलेज में मेरे दोस्त हैं, लेकिन एक लड़का है राहुल जो मेरे साथ पढ़ता है। वह थोड़ा स्मार्ट है, लंबा, और जब बात करता है तो आंखों में आंखें डालकर बोलता है। शुरू में वह सिर्फ दोस्त था, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें बदलने लगी। एक दिन क्लास के बाद वो मेरे पास आया और बोला, सीमा तेरी स्माइल बहुत क्यूट है, लगता है जैसे कोई राज छुपा हो। मैं हंसती, लेकिन अंदर से थोड़ा गुदगुदी हुई। मैंने कहा, राज तो बहुत है लेकिन सबको बताती थोड़ी हूं। वो मुस्कुराया और बोला, कभी तो बताओगी ना। मैंने कंधा झटका और चली गई, लेकिन मन में सोच रही थी कि यह क्या कह रहा है। अगले दिन कॉलेज में लंच टाइम था। हम सब ग्रुप में बैठे थे और राहुल मेरे बगल में आकर बैठ गया। उसकी जांघ मेरी जांघ से छू रही थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। वो बोला, सीमा तू इतनी इतनी अच्छी क्यों लगती है आज? मौसम तो ठंडा है। मैंने समझा, लेकिन हंसकर बोली, हॉट मतलब चाय पीनी है क्या? वो हंसा और बोला, नहीं मतलब तेरी आंखें जलाती हैं। मैंने सोचा ये तो थोड़ा आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैंने टॉपिक चेंज किया। अरे कल का असाइनमेंट किया? वो बोला, नहीं तू हेल्प करेगी? मैंने हाँ कह दी। शाम को वो मैसेज किया, कब मिले? मैंने कहा कल कॉलेज में, लेकिन वो बोला घर पर आ जाऊं। मैंने मना कर दिया, लेकिन मन में सोच रही थी कि अगर आया तो क्या होगा। गांव में सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा एक्साइटमेंट था। फिर एक शाम मैं घर पर थी, मम्मी किचन में थी। राहुल का कॉल आया। वो बोला, सीमा मैं तेरे गांव के पास हूं, मिल सकती है? मैं थोड़ी घबरा गई, लेकिन बोली, क्यों? वो बोला, बस बात करनी है। मैंने सोचा रात हो रही है, लेकिन बाहर निकल गई। हम गांव के बाहर वाले रोड पर मिले, जहां अंधेरा था लेकिन चांद की रोशनी। वो आया और बोला, तू आज बहुत सुंदर लग रही है, जैसे कोई सपना। मैंने कहा, सपने में क्या करते हो? वो करीब आया और बोला, सपनों में तो बहुत कुछ। उसकी सांस मेरे चेहरे पर लग रही थी और मैं सोच रही थी कि अब क्या होगा। लेकिन तभी एक गाड़ी की लाइट आई और हम अलग हो गए। मैंने कहा, चलो घर जाओ, लेकिन वो बोला, कल फिर मिले। मैंने हाँ कह दी, लेकिन अंदर से डर और मजा दोनों थे। अगली सुबह कॉलेज में वह फिर मेरे पास आया। क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे, लेकिन वह मेरे कान में फुसफुसाया, कल रात तू मेरे सपनों में आई थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्या किया सपनों में? वो बोला, बताऊं? मैंने मना किया, लेकिन मन में क्यूरियोसिटी थी। लंच में हम अकेले बैठे और वो मेरे हाथ पर हाथ रखकर बोला, तेरी स्किन कितनी सॉफ्ट है। मैंने हाथ हटाया नहीं, बस बोली, तुम्हारी भी। वो हंसा और बोला, और जगहों पर भी साफ था, लेकिन मैंने इग्नोर किया और बोली, हाँ शायद शाम को घर जाते समय बस में वो मेरे बगल में बैठा, बस हिचकोले खा रही थी और उसका कंधा मेरे से टच हो रहा था। वो बोला, ये हिचकोले अच्छे लगते हैं ना? मैंने कहा, हाँ, लेकिन ज्यादा ना हो। वो मुस्कुराया और मैं सोच रही थी कि यह कहाँ जा रहा है। घर पहुंचकर मैंने मम्मी से बात की। मम्मी बोली, बेटी कॉलेज कैसा चल रहा है? मैंने कहा, अच्छा, लेकिन मन में राहुल की बातें घूम रही थी। रात को सोते समय मैं सोच रही थी कि अगर वह और करीब आए तो क्या करूंगी, लेकिन मैंने खुद को रोका, क्योंकि मैं जानती हूं कि सब कुछ सही तरीके से होना चाहिए। अगले दिन कॉलेज में एक प्रोजेक्ट था और हमें ग्रुप में काम करना था। राहुल और मैं एक ग्रुप में थे। हम लाइब्रेरी में बैठे
और वह किताबों के पीछे से मेरी तरफ देख रहा था। बोला, सीमा, तू कितनी डीप है? मैंने पूछा। मतलब? वो बोला, मतलब सोच में। लेकिन लग रहा था जैसे कुछ और कह रहा हो। हम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और उसकी उंगली मेरी उंगली से छू गई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस काम जारी रखा। शाम को वो बोला, घर ड्रॉप कर दूं? मैंने हाँ कह दी, क्योंकि बस लेट थी। उसकी बाइक पर बैठी और हवा से मेरे बाल ओढ़ रहे थे। वो बोला, पीछे से पकड़ लो, गिर जाओगी। मैंने कमर पर हाथ रखा और सोच रही थी कि यह टच कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन घर पहुंचते ही मैं उतर गई और बोली, थैंक्स। फिर कुछ दिन ऐसे ही चले। राहुल की बातें वाली होती, जैसे तू कितनी टाइट है, मतलब स्टडी में, लेकिन लगता कुछ और। मैं हंसती लेकिन रोकती नहीं। एक दिन गांव में मेला लगा था। मैं दोस्तों के साथ गई और राहुल भी आ गया। मेला में झूले थे और हम साथ झूले पर बैठे। झूला ऊपर नीचे हो रहा था और हमारा बॉडी टच हो रहा था। वो बोला, ये मूवमेंट अच्छा लगता है ना? मैंने कहा, हाँ, लेकिन सावधानी से। मेला से लौटते समय रात हो गई और हम एक सुनसान रास्ते से जा रहे थे। वो रुका और बोला, सीमा, मैं तुझे बहुत पसंद करता हूं। मैं घबरा गई लेकिन बोली। मैं भी। वो करीब आया और लग रहा था जैसे कुछ करने वाला है। मेरी सांस तेज हो गई और मैं सोच रही थी कि अब क्या। लेकिन तभी दूर से किसी की आवाज आई, कौन है वहां? हम अलग हो गए और भागकर घर आए। रात भर मैं सो नहीं पाई। सोच रही थी कि अगली बार क्या होगा। अगले हफ्ते कॉलेज में टेस्ट थे। हम स्टडी के लिए मिले मेरे घर के पास एक पार्क में। पार्क में हम बैठे और वह किताब पढ़ते हुए मेरी तरफ देख रहा था। बोला, तेरी आंखें पढ़ने नहीं देती। मैंने कहा, तो बंद कर लो। वो हंसा। स्टडी के बीच में वो बोला, अगर तू मेरी गर्लफ्रेंड बने तो? मैंने कहा, चुंगी। लेकिन मन में डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। शाम को जब हम उठे तो वह मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, तू कितनी वार्म है। मैंने हाथ हटाया नहीं, बस चली गई। घर पर मम्मी ने पूछा, कौन था वो लड़का? मैंने कहा, दोस्त। लेकिन मम्मी की आंखों में शक था। धीरे धीरे राहुल की बातें और गहरी होने लगी। एक दिन फोन पर वो बोला, सीमा, मैं तुझे छूना चाहता हूं। मैं चौंक गई लेकिन बोली, क्यों? वो बोला, बस फील करने के लिए। मैंने फोन काट दिया। लेकिन अगले दिन मिली तो कुछ नहीं कहा। हम कॉलेज के कैंटीन में बैठे और वो मेरे पैर पर पैर रखकर बोला, सॉरी। मैंने कहा, ओके। लेकिन लग रहा था जैसे कुछ बिल्डअप हो रहा है। गांव में एक दिन मैं अकेली थी। पापा खेत गए थे। राहुल मैसेज किया, आ जाऊं? मैंने हाँ कह दी, सोचकर कि बात करेंगे। वो आया और हम कमरे में बैठे। वो करीब आया और बोला, तेरा रूम कितना कोजी है। मैंने कहा, हाँ। उसने मेरा हाथ पकड़ा और लग रहा था जैसे अब कुछ होगा। मेरी दिल की धड़कन तेज थी और मैं सोच रही थी कि रोकूं या नहीं। लेकिन तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। मम्मी आ गई। राहुल भागा और मैं राहत की सांस ली। ऐसे ही दिन बीतते गए। राहुल की हर बात में, हर टच में मुझे लगता कि आज तो कुछ हो जाएगा। लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता जो रोक देता। एक दिन हम गांव के बाहर एक छोटे से जंगल जैसे जगह गए। पिकनिक के बहाने वहां बैठे और वह बोला, यहां कोई नहीं आएगा। मैं डर गई लेकिन बोली, क्या करोगे? वो मुस्कुराया और करीब आया। उसका हाथ मेरी कमर पर था और लग रहा था जैसे अब लिमिट क्रॉस हो जाएगी। लेकिन तभी तभी बारिश की बूंदें गिरी नहीं। रुक, बारिश नहीं, वो क्लच है। अरे वो तो मैंने कह दिया, लेकिन नहीं, वो दिन धूप था। असल में तभी एक सांप दिखा, जमीनता भीखा जमीन पर, और हम दोनों डर कर भागे। हाँ, वो यूनिक था। सांप की वजह से सब रुक गया। मैं हंस रही थी लेकिन राहुल गुस्से में था। फिर एक शाम राहुल ने मुझे बुलाया अपने घर। उसके घर वाले बाहर गए थे। मैं गई सोचकर कि बात करेंगे। घर में हम सोफे पर बैठे और वह बोला, आज कोई नहीं रुकेगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और खींचा। मैं सोच रही थी कि अब क्या करूं। उसकी आंखें में वह लुक था जैसे कुछ होने वाला है। मैंने कहा, राहुल रुक। लेकिन वो नहीं रुका। तभी उसके फोन पर कॉल आया उसकी बहन का, जो कह रही थी कि जल्दी आ रही है। हम अलग हुए और मैं घर चली गई। रात भर सोच रही थी कि यह कब तक चलेगा। धीरे धीरे भी मुझे एहसास होने लगा कि राहुल सिर्फ चाहता है, लेकिन मैं कुछ और। मैंने फैसला किया कि बात करूंगी।
अगले दिन कॉलेज में मैंने कहा, राहुल हमें बात करनी है। वो बोला, क्या? मैंने कहा, ये सब वाली बातें बंद कर, मैं तुझे पसंद करती हूं लेकिन सही तरीके से। वो चौंक गया, बोला, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि नहीं। हमने बात की और धीरे धीरे वह बदलने लगा, बातें नॉर्मल होने लगी, हम दोस्त बने लेकिन सच्चे वाले। फिर एक बड़ा ट्विस्ट आया। एक दिन राहुल ने बताया कि वह शादी करने वाला है, लेकिन किसी और से नहीं, मेरे साथ। लेकिन वेट नहीं, वो नहीं। असल ट्विस्ट ये था कि राहुल कोई लड़का नहीं था। नहीं, वो तो था। रुक, सोचो। असल में मुझे पता चला कि राहुल का एक राजन था। वह गांव में एक एनजीओ चलाता था, लड़कियों को सेफ रखने के लिए। उसकी सारी बातें एक टेस्ट थी, देखने के लिए कि मैं कितनी स्ट्रैंग हूं, कि मैं रुकती हूं या नहीं। वो बोला, सीमा, पहले तुझे टेस्ट कर रहा था, क्योंकि गांव में कई लड़कियां गलत हाथों में फंस जाती हैं। मैं तुझे सिखाना चाहता था कि कैसे ना कहना है। मैं चौंक गई लेकिन खुश हुई। कहने साथ में वह एनजीओ ज्वाइन किया और अब हम लड़कियों को एम्पावर करते हैं। लेकिन असल में यह एक अच्छी कहानी थी सशक्तिकरण की, और अंत में सबको अच्छा लगा।